ठीक है, सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम साहब आपकी तरफ भी आएंगे। शर्जील साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची के इस वक्त मनाजिर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, आप भी यकीनन देख रहे होंगे, अच्छे मनाजिर नहीं है और शहरी शिकवा भी कर रहे हैं, इंतजामिया नजर नहीं आ रही है कहीं पे। बिस्मिल्लाह जी, शुक्रिया। देखिए बिल्कुल बहुत ज्यादा बारिश हुई है और अचानक छोटे स्पेल में कोई 100 स्लोली बारिश होती है, लेकिन छोटे टाइम में 125 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो डेफिनेटली पानी का बहुत बड़ा एक प्रेशर था। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जितने भी ड्रेन्स हैं हमारे नाले, वो सारे फुली फंक्शनल हैं। नालों में पानी निकल रहा है और डेफिनेटली जब इतनी बड़ी बारिश हो जाती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है पानी को निकलने के लिए। तो और पूरी इंतजामिया भी सड़कों पर है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, मेयर कराची, पूरी इंतजामिया और डी वाटरिंग की मशीन भी लगी हुई है जहाँ जहाँ पे ड्रेन का इशू है। तो 2-4 घंटे में अगले इंशाल्लाह ताला पानी की सूरत सड़कों की बेहतर हो जाएगी। और शर्जील साहब, जैसा कि महकमा मौसमियात बता रहा है, आइंदा 24 घंटों में सूरत हाल ऐसी ही रहेगी, बारिश मजीद भी हो सकती है, तो उसके लिए कराची तैयार है? बिल्कुल जी, कराची जो है उसके लिए मैंने आपको कहा कि इंतजाम तैयार है। लेकिन सिर्फ ये कि अगर 24 घंटों में पहले रिकॉर्ड होती थी 115-120 मिलीमीटर, तो एक वक्फे से होती थी, तो वो उसको ड्रेन टाइम ही हो जाता था। लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर 125 मिलीमीटर हो जाती है, तो डेफिनेटली उसके लिए अगर खुदा का दोबारा इस तरह हुई तो यही प्रेशर दोबारा हो। कल स्कूल जो है वो बंद करने एक दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं ताकि कल थोड़ा और एहतियात हो। तो इसके लिए लगे हुए हैं जी, बिल्कुल पूरी इंतजाम मौजूद। और आवाम की परेशानी का हमें मुकम्मल तौर पर एहसास है, हमें अंदाजा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जी ड्रेन हमारे चल रहे हैं, नेशनल ड्रेन। अब वो उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। जैसे ही फ्लो खत्म होगा जो सड़कों में पानी का है, तो फिर लोगों की मुश्किलें भी कम होंगी। अच्छा शर्जील साहब, कुछ मनाजिर हमने अपने नाज़रीन को वो भी दिखाए कि जो दफातर से अभी लोग घरों के लिए निकले हैं, वो सड़कों पे फंसे हुए हैं, ऊंची जगह पे पनाह ले रहे हैं कि कहीं वो खुदा न खासा डूब ना जाए या उन्हें करंट ना लग जाए या उनकी जान को नुकसान ना पहुंचे। उनकी हिफाजत के लिए कोई इब्तदाई अगर काम किया जा रहा हो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी शेयर कीजिएगा। देखिए, मैंने कहा पूरी कोशिश जी गैर जरूरी तौर पर लोग ना निकले। ये गुजारिश हुई कि जो जरूरी काम है, मजबूरी वो अलग बात है, लेकिन गैर जरूरी तौर पर लोग निकले घूमने के लिए या जैसे लोग बारिश में निकलते वो ना निकले, ताकि हम जो जेन्युइन ट्रैफिक है उसको मैनेज करने में आसानी हो। सही है, ठीक है। और कल जो है वो पूरे कराची में स्कूल बंद रहेंगे? जी, कल एक दिन के लिए स्कूल कल पूरे कराची में बंद किया। कल स्कूल्स बंद रहेंगे, इस हवाले से आप हमें बता रहे थे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची की सूरत हाल जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख भी रहे हैं, और जैसा कि शर्जील मेमन साहब बता भी रहे हैं कि इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि पहले जब तक डी वाटरिंग नहीं हो जाती, इलाकों से पानी नहीं निकाल दिया जाता, शहरी भी एहतियात करें, घरों से बाहर ना निकलें। और स्कूल्स भी इसी वजह से बंद किए जा रहे हैं कल के लिए, क्योंकि महकमा मौसमियात ही बता रहा है कि कल के दिन भी तेज़ बारिश हो सकती है और ऐसी ही अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। जैसा कि आज हम सूरत हाल देख रहे हैं कि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो दफातर से लोग निकल रहे थे, अब वो दफातर में फंस गए, वो दफातर से बाहर नहीं निकल पा रहे। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जिनकी अपनी मोटरसाइकिलें थी वो डूब चुकी हैं, जो गाड़ियां थी वो फंस चुकी हैं। शाहराह फैसल के मनाजिर भी हम आपको मुसलसल दिखा रहे हैं। शाहराह फैसल में भी हम ये देख सकते हैं कि गाड़ियां मुसलसल डूबी हुई दिखाई दे रही हैं और जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल मुअत्तल दिखाई दे रही है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त कराची की। लेकिन जैसा कि ये बताया जा रहा है कि 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है और अर्बन फ्लडिंग हुई है। ऐसे में पानी की निकासी करना बहुत मुश्किल काम है। कोशिश की जा रही है अमले की जानिब से कि जल्द से जल्द ये निकासी की जा सके और शहरियों के लिए आसान हो सके कि वो अपने घरों को पहुंच सके। लेकिन ऐसे में शहरियों को एहतियात बरतनी होगी, घरों से कम बाहर निकले। मुसलसल यही हिदायत जारी की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। बिल्कुल, ये मनाजिर भी हम आपको कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दिखा रहे हैं। शाहराह फैसल के मनाजिर जहाँ पर गाड़ियाँ डूबी हैं, लेकिन लोग जो है अपनी मदद आप के तहत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग इस वक्त दफातर से घरों की तरफ रवाना होने के लिए निकले, उनके लिए भी यकीनन एक मुश्किल मरहला है। और वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ये कह रहे थे कि कल जो है पूरे कराची में स्कूल बंद रहेंगे और उम्मीद ये की जा रही है, उन्होंने भी यही उम्मीद जाहिर की है कि 3 से 4 घंटे में ये जो पानी है ये इसको नकास कर लिया जाएगा।
कराची में मानसून के तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, निजाम जिंदगी मफलूज, हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गाड़ियां डूब गईं, मोटरसाइकिलें बह गईं। मलीर, गोलीमार, गुलशन अदीद समेत कई इलाकों में घर पानी से भर गए। गुलिस्तान जौहर और गोलीमार के मुख्तलिफ इलाकों में 4 फुट से जायद पानी। शारा फैसल, बलोच कॉलोनी, मलीर में भी सड़कें तालाब बन गईं। न्यू कराची, PCHS, गुलशन जमाल, औरंगी, पहलवान गोठ में भी सूरत हाल खराब। जौहर अंडरपास भी पानी से भर गया। कराची एयरपोर्ट, हसन स्क्वायर, जेल चौरंगी नदी का मंजर पेश करती रही। गाड़ियां बंद होने से शदीद ट्रैफिक जाम। दफातर से घर जाने वाले फंस गए। परवाजों का शेड्यूल भी दरहम बरहम। कई परवाजें ताखीर का शिकार। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में दीवार गिरने से 4 अफराद जान बहक। ये इलाका तो साफ होता ही नहीं है, 5-6 साल हो गए। कोई पुराने हाल नहीं है, अल्लाह ही देख रहे, अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। कराची का इलाका गोलीमार ये भी सिंध में आता है। हमें सहूलियत ना दे, लेकिन कम से कम हमारा इलाका तो साफ करे। हर साल की कहानी है ये, हर साल यही बोलते हैं ये साफ हो जाएगा, कर देंगे, कोई तरीका ही नहीं है। कराची की सड़कें पानी पानी, घर डूब गए, शहरी फट पड़े, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहते हैं शहर डूब रहा है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। वाटर कॉरपोरेशन का अमला फोन ही नहीं उठा रहा। जाएं तो कहां जाएं? मलीर नदी, लियारी नदी और गुज्जर नाले में पानी के इजाफे से करीबी आबादी के मकीन खौफजदा। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 125 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलिस्तान जौहर में 122, नॉर्थ नाजमाबाद में 77, गुलशन हदीद में 75, यूनिवर्सिटी रोड पर 60, नॉर्थ कराची में 56, सुरजानी टाउन में 36, किमाड़ी में 30 मिलीमीटर बारिश हुई। के इलेक्ट्रिक का निजाम भी बैठ गया। 800 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। जिन इलाकों में बिजली बहाल हुई थी वहां दोबारा चली गई। के इलेक्ट्रिक का अमला फील्ड से गायब। कराची में बारिशें, वजीर आला सिंध का मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। रेस्क्यू और इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत। कहा अर्बन फ्लड से बचाव के लिए नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। ट्रैफिक पुलिस को नशेबी और मसरूफ मकामात पर अलर्ट रखा जाए। मेयर की हिदायत पर रेन इमरजेंसी नाफिज, तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। मुर्तजा वहाब की तमाम अमले को ग्राउंड पर मौजूद रहने की हिदायत। काम में ताखीर और शहरियों की शिकायत पर सख्त एक्शन की वार्निंग। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के बदतरीन मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल। वजारत माहौलियाती तब्दीली आलमी कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी मुकम्मल करे। वजीर आजम की हिदायत। मानसून शजाकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा मानसून सीजन की तबाही ने फिर साबित कर दिया पाकिस्तान के लिए जंगलात जरूरी हैं। यकीनी बनाएं शजाकारी मुहिम महज अलामती ना हो। लगाए गए पौधों की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी की जाए। भारत सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये इकदाम जंग तस्वुर होगा। इसहाक डार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। लंदन में पाकिस्तानियों के लिए 1 विंडो पासपोर्ट सिस्टम का इजरा कर दिया। कहा बरतानवी हुकाम से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत हुई। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए ताउन पर भी बात हुई। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। तारीख में पहली बार 1,49,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर। 100 इंडेक्स में 1574 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक दुनिया की बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केट बन गई। नफा देने में गोल्ड, प्रॉपर्टी और डॉलर तीनों को पीछे छोड़ दिया। रवां साल 8 माह में 92% रिटर्न दिया। वजीर आजम कारोबारी बरादरी के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद पर शुक्रगुजार। कहा मुआशी टीम ने मेहनत से मईशत को मुश्किलात से निकाला। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है मगर मजीद मेहनत दरकार है। कारोबार की तरक्की से रोजगार के मौके पैदा होंगे। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तारी देने पर जोर। कानून में तब्दीली का मुतालबा। सेक्रेटरी खजाना को स्टेट बैंक बोर्ड से निकालने की सिफारिश। कमर्शियल बैंक्स की निगरानी से मुताल्लिक हुकूमती इख्तियारात खत्म करने की तजवीज़। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। तहरीक इंसाफ और JUIFA की मुखालफत। बैरिस्टर अली जफर बोले इख्तियार मिलने से SHO किसी भी वजह से उठा सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी को इंसदाद जमहूरियत नहीं होना चाहिए। आजम नज़ीर तारड़ का जवाब।
कहा मुल्क दहशतगर्दी की आग में चल रहा है। पंजाबी होने की बुनियाद पर शहरियों को बसों से उतारकर कत्ल कर दिया जाता है। सियासत होती रहेगी, पाकिस्तान को सबसे पहले रखें। कामरान मुर्तजा का कहना था कोई दहशतगर्दी का हामी नहीं, हम चाहते हैं कि जले हैं दूध भी फूंक फूंक कर पीना पड़ेगा। बुनेर के सलाम मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ मकामात से मलबे तले दबी 5 लाशें निकाल ली गईं। अब भी दर्जनों लापता। खुले मैदान में बिखरे बर्तन, लोगों की उजड़ी दुनिया की दर्दनाक तस्वीर। पहनने के लिए कपड़े, ना खाने पीने के लिए कुछ मौजूद। स्वात के सैदो शरीफ रोड पर कई फीट कीचड़। फर्नीचर मार्केट सैलाब से मुतासिर। ताजिर अपनी मदद आप के तहत दुकानों की सफाई पर मजबूर। NDMA की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मजीद 2 काफिले स्वात और शांगला भिजवा दिए। खैमे, कंबल, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल। सवाबी के इलाके गदून में क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग। दूसरे रोज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जहां बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। लापता 4 अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बारिश के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। फील्ड मार्शल की हिदायत पर सलाम मुतासरा इलाकों में पाक फौज का भरपूर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। इजाफी नफरी भी पहुंचा दी गई। 8 यूनिट्स इमदादी कामों में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। शाहराह कराक्रम 8 मकामात से मुकम्मल क्लियर। दीगर सड़कों को भी बहाल कर दिया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। अता तारड़ बोले वजीर आजम मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए पुरअज़्म हैं। 70% इलाकों में बिजली बहाल की जा चुकी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान गिलगित पहुंच गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। जगलोट सकरदू रोड पर बह जाने वाले पुल का मुआयना। कहा शिमाली इलाका जात में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा शाहराहों की बहाली का मिशन जारी रखेंगे। NHA हुकाम मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। दिन रात काम हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की मुतादिद शाहराहों पर ट्रैफिक खोल दी गई। कुछ पर काम जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लिया में जल था लेक। चौक आजम, करोड़ लाल ईसन की सड़कों पर पानी। सरगोदा में भी बरसात। कचहरी रोड, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रोड, DHQ चौक और यूनिवर्सिटी रोड ज़ेरे-आब। रुझान में भी बारिश के बाद सड़कों और गलियों में कई फीट पानी जमा। हरीपुर के नदी नालों और दरियाए दौड़ में शदीद तुग़यानी। मुताद्दिद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। जनूबी वजीरिस्तान में रैला मजीद 2 पुल बहा ले गया। बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। तौसा शरीफ की दर्जनों बस्तियां ज़ेरे-आब। इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। दरियाए सतलुज में भी पानी का बहाव बढ़ गया। बहावलपुर का जमींदारा बंद टूटने से फसलें ज़ेरे-आब। बहावल नगर में पानी से 5 से ज़ायद आर्जी बंदों को नुकसान। 5 रिहायशी बस्तियों में दाखिल। आपको बताएं दरियाए रावी में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल। दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। जापान में राइंज सेहत, इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ के दौरे के दौरान ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखे, फराहम करदा सहूलियात और मशीनरी का जायजा लिया। मरीम नवाज जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर से भी मिली। पंजाब के निजी और सरकारी शोबे के साथ मुश्तरका मंसूबों के आगाज की दावत दी। मुस्लिम लीग नून ने NA 129 लाहौर से हाफिज नुमान और PP 87 मियांवाली से अली हैदर नियाजी को टिकट जारी कर दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। पंजाब ने बानी PTI की नफरत और रियासत मुखालिफ सियासत को मुस्तरद कर दिया है। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। खान यूनुस और दीर अल-बिला में बमबारी। 24 घंटों में 60 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से 3 फलस्तीनी दम तोड़ गए। अमवात 266 हो गई। गजा में अमन की उम्मीद। हमास ने सालिसों की तरफ से मौसूल नई तजावीज़ मंजूर कर ली। अब गेंद इसराइल के कोर्ट में चली गई।
मुंबई में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट डूब गया, सड़कें ज़ेर-ए-आब, अंडरपास भी पानी से भर गए। महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बरसात, 7 अफराद हलाक, 6 लापता। खराब परफॉर्मेंस पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ुली, ए से बी कैटेगरी में चले गए। कोई भी खिलाड़ी ए कैटेगरी का हिस्सा न बन सका। आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम समेत 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट लेने में नाकाम। बी कैटेगरी के मुआवजों में इजाफा नहीं किया गया। 45 लाख माहाना मिलेंगे। और एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सूर्या कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल नायब कप्तान होंगे। एशिया कप 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में होगा। पाक भारत मुकाबला 14 सितंबर को शेड्यूल्ड।